Hello bachcho, let us read the question. And the question says, the particle P shown in figure has a mass m and charge minus q. तो पार्टिकल P आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, है ना. P जो है ना, उसका मास m है और चार्ज माइनस q है. ईच हॉरिजेंटल प्लेट है सरफेस एरिया a. ठीक है, तो कैपेसिटर की जो ईच प्लेट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a दे दिया है एंड पोटेंशियल डिफरेंस v, ठीक है, अप्लाइड है सर्किट में, जिसकी वैल्यू है n एम जी एप्सला 0 a बाय 2 q c should be applied to the combination to hold the particle p in equilibrium. तो पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में कुछ इस तरह से अप्लाई किया जाता है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये जो पॉइंट P है ये इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, बैलेंस रहे. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो हमें यहाँ वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है. तो चलिए सबसे पहले डेवलप करते हैं की कॉन्सेप्ट. तो देखिए, अगर हम बात करें, है ना, ये कैपेसिटर की प्लेट है. मैं यहाँ पे थोड़ी सी डेवलप करती हूँ. कैपेसिटर की प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है. तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना. यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट हमने P ले लिया है, ओके. अब P के लिए, ठीक है, P पर, है ना, ये माइनस Q चार्ज है. तो आप देखेंगे ये जो चार्ज है ये माइनस Q है. अब P का जो मास होगा, है ना, जो भी मास होगा इस P का, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा हमेशा ही, है ना. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करेक्ट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो एक फोर्स जो होगा वो अपवर्ड अप्लाई होगा, करेक्ट है. एक फोर्स जो होगा अपवर्ड अप्लाई होगा, जो इसके मास को, जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसे बैलेंस करे, ओके. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि व्हेन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, यही हमारा की कॉन्सेप्ट होगा. व्हेन पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम, इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि एफ ई इज इक्वल्स टू एम जी, करेक्ट. जो फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो अपर डायरेक्शन में लग रहा है, वो एम जी के इक्वल होगा जो डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है. चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी पहले ये देख लेते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हमें पता है कितना होता है, Q. सपोज जो चार्ज है वो Q0 है, सो Q0 बाय A नॉट 0, करेक्ट. और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, यहाँ भी लिख सकते हैं. यहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. F इज इक्वल्स टू क्यू ई. F इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q चार्ज इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम यहाँ लिख सकते हैं F E इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स Q इंटू Q0 A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. सो बाय दिस इक्वेशन 1 we can write Q0, Fe की वैल्यू अप्लाई कर दें, Q0 डिवाइड बाय A एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू mg, करेक्ट. इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं 2. नाउ अब हम देखते हैं डायग्राम में जो कैपेसिटर्स है वो सीरीज में है, ठीक है. तो हम कहेंगे इन सीरीज, सॉरी, इन सीरीज कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, है ना. तो हम लिख सकते हैं इन सीरीज जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कैपेसिटर्स का, तो हम लिख सकते हैं सी ई क्यू विल बी इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय 1 C1 प्लस C2, करेक्ट. तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डेवलप होगा, C1 हमें दिया है 2C,
है ना, इसे दे देते हैं हम, ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये हो गया हमारा सेकेंड कैपेसिटर, तो 2C इंटू सी डिवाइड बाय 2C प्लस सी, ये हुआ हमारा 2C स्क्वायर बाय 3C, या कहें हम 2/3C, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। अगर कैपेसिटेंस 2/3C है ना, तो हम चार्ज फाइंड करें, तो जो चार्ज होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, सपोज Q0 चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो सीरीज में जो चार्जेस हैं विल रिमेन कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं बाय द इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू CV, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं Q0 एज Q will be constant in series combination, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, Q0 will be C equivalent into V, potential difference what we have applied, so Q0 is equals to 2/3C into V, करेक्ट। अब आप देखें Q, ये हमने Q0 की वैल्यू अप्लाई कर दी, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। तो आप देखें जो इक्वेशन नंबर 2 है, करेक्ट, 2 इक्वेशन नंबर 2 में हम Q0 की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, तो वी कैन से बाय इक्वेशन 2, by equation 2 we can write like Q0, या ऐसा करते हैं यहाँ से हम Q0 की वैल्यू अप्लाई कर लें और फिर, है ना, तो थोड़ा प्रॉपर रहेगा। Q0 की वैल्यू अगर यहाँ से अप्लाई करें, सो दिस विल बिकम mg a एप्सिलॉन 0 बाय Q, है ना, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो नाउ ओवर हियर, है ना, Q0 की वैल्यू CV के इक्वल है, Q0 की वैल्यू बाय इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं mg a एप्सिलॉन 0 बाय Q is equals to 2/3CV, करेक्ट। अब लेट अस 2/3C, पोटेंशियल की वैल्यू जो दी है, हमें पोटेंशियल दिया है n mg एप्सिलॉन 0 a बाय 2QC, ये वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा n inside the bracket, this is mg एप्सिलॉन नॉट a बाय 2QC, ठीक है, ये हमारी हो गई 2/3C, और ये V की वैल्यू है पूरी, इज इक्वल्स टू हो जाएगा mg a एप्सिलॉन नॉट बाय Q। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम देखेंगे C से C कैंसिल हो रहा है, mg एप्सिलॉन नॉट a पूरा कैंसिल हो रहा है इस टर्म से, एंड Q कैंसिल दिस Q, 2 will also cancel by this, so as a result यहाँ है हमारे पास 1 is equals to this is 1/3 and n is only left, है ना। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं n की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, 3, ठीक है। तो n की वैल्यू हमसे पूछी थी, देखें यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n हमारे लिए कितनी आई है, 3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट, थैंक यू।